का हमारा HTML टैग है टेबल। टेबल आपका HTML में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है। टेबल टैग की मदद से आप क्या करते हैं जी, कोई डाटा जो आपने टेबुलर फॉर्म में बनाना हो तो आप उसके लिए टेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं। सबसे मेन इसका काम, ठीक है, रोज और कॉलम्स बनाना, टेबल बनाना जिसके अंदर आप टेबुलर डेटा स्टोर कर सकें। और वेबसाइट के हवाले से इसका ये काम है कि आप एक वेबसाइट का पूरा लेआउट, पूरा डिजाइन टेबल टैग की मदद से तैयार कर सकते हैं। तो दोनों पे बात होगी, लेआउट बनाने पे भी और डाटा के लिए भी हम टेबल को डिजाइन करेंगे। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टेबल के जो टैग्स हैं वो कौन से हैं, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं, फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है टेबल का टैग, मेन टैग टेबल और स्लैश टेबल इसका नेटिव टैग है, जिसकी मदद से आप इसको बंद करते हैं। टेबल को स्टार्ट करने के लिए और स्लैश टेबल को क्लोज करने के लिए। टेबल रो और स्लैश टेबल रो, एक रो बनाने के लिए टेबल के अंदर, टेबल हेडिंग और स्लैश टेबल हेडिंग टेबल के अंदर हेडिंग डिफाइन करने के लिए, टेबल डाटा और स्लैश टेबल डाटा टेबल के अंदर कॉलम डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैप्शन और स्लैश कैप्शन टेबल के हेडिंग, मेन हेडिंग टेबल की देने के लिए। जैसे यहाँ पे आपका ये टेबल बना हुआ है तो ऊपर लिखा हुआ है HTML टेबल टैग्स, ये कैप्शन दिया गया है। कॉलम ग्रुप, दो या दो से ज्यादा कॉलम्स का एक ग्रुप क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, कॉल ग्रुप इसे कहते हैं। कॉल का ऑप्शन भी एक कॉलम डिफाइन करने के लिए, टेबल बॉडी, टेबल की बॉडी या कंटेंट्स डिफाइन करने के लिए, टेबल हेड, टेबल का हेडर डिफाइन करने के लिए, और टेबल फुट, टेबल का फुटर डिफाइन करने के लिए। ये कुछ टैग्स हैं जो टेबल के मेजर टैग्स हैं। इसके अलावा टेबल में कुछ सब टैग्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बारी बारी सबको समझेंगे। इसमें टेबल का बॉर्डर है, टेबल को बॉर्डर देने के लिए इस्तेमाल होता है। 1 से लेकर 10 तक आप इसकी वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। बॉर्डर का एट्रीब्यूट यूं दिया जाता है, क्योंकि ये एट्रीब्यूट है तो ये मेन टैग के अंदर लगता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1। टेबल का CSS प्रॉपर्टी, खैर ये CSS में इसको नहीं डिस्कस करते, आगे चल के करेंगे। टेबल की सेल पैडिंग, सेल पैडिंग का मतलब होता है कि लिखाई का सेल में फासला, ठीक है, पिक्सल में दिया जाता है। सेल पैडिंग, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 5 पिक्सल का सेल पैडिंग दिया हुआ है तो लिखाई यहाँ से मिडल में आई हुई है। टेबल की विड्थ, टेबल स्क्रीन पर कितना चौड़ा आना चाहिए इसलिए है। और टेबल की हाइट भी दे सकते हैं, ये भी एक सब टैग है जो टेबल को हाइट देने के लिए। कॉल स्पैन, कि एक कॉलम कितने कॉलम्स पे स्पैन किया हो, कितने कॉलम्स पे फैला हुआ हो, 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स आप देते हैं। कॉल स्पैन के बाद रो स्पैन होता है कि एक रो कितनी रोज के ऊपर फैली हुई हो। रो स्पैन भी 1 रो 2 रो 3 रो अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम कोई टेबल बना के देखते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज प्रैक्टिकली अप्लाई करके। यहां मैं नोटपैड में आता हूं और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल टेबल बनाने से। सबसे पहले मैं मेन टैग लेता हूं हमारा HTML, देन बॉडी। बॉडी के बाद मैंने बॉडी को क्लोज कर दिया एंड यहाँ पे मैंने HTML को भी क्लोज कर दिया। अब आज का टैग है टेबल। इसमें चले, अभी के लिए मैं सब टैग लेता हूँ। BG कलर इज इक्वल टू, मैंने क्या दे दिया, सियोन। बॉर्डर मैंने दे दिया 5 पिक्सल्स। टेबल को क्लोज करने के लिए मैं करता हूं स्लैश टेबल, टेबल क्लोज हो जाए। टेबल के लिए मेन हेडिंग देनी है तो मैं चूज करूंगा कैप्शन। कैप्शन देता हूं मैं इसे DIT
कोर्स आउटलाइन स्लैश कैप्शन के जरिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। अब DIT के अंदर मेरे 2 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि टेबल के अंदर मुझे 2 कॉलम चाहिए, हर कॉलम में मुझे 5 रोज चाहिए, या टेबल के अंदर मुझे 6 रोज चाहिए और हर रो में कितने कॉलम चाहिए? 2 कॉलम चाहिए। सिंपल सी बात है। अब मैंने टेबल में रो लगानी है तो TR टैग से लगाएंगे, उसमें रो को बंद करना है /TR से बंद करेंगे, इसमें कॉलम लगाना है TD/TD टेबल डेटा और /टेबल डेटा। मैंने एक रो में कितने कॉलम बना दिए? 2 कॉलम बना। अब इस रो में पहले कॉलम में मैं चाहता हूं जी मैं लिखूं सेमेस्टर 1, दूसरी रो में मैं ये चाहता हूं मैं लिखूं सेमेस्टर 2। अब इस तरह की मुझे 5 रोज और भी चाहिए। मैंने इसी रो को कॉपी किया, यहां पे पेस्ट 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ओके, अब जहां जहां मैंने सेमेस्टर 1 लिखा वहां मैं सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स के नाम लिख देता हूं। अब ये एडिशनल रो मुझसे आ गई है, मैंने इसको इरेज कर दिया। सेकंड में जहां जहां सेमेस्टर 2 लिखा है मैं कहता हूं यहां पर मेरे पास सेमेस्टर 2 का पहला सब्जेक्ट होगा। यहाँ मैंने DIT के सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन कर दिए और एक टेबल डिजाइन कर ली है। प्रोग्राम को सेव करता हूँ। और इसको मैंने नाम दे दिया table.html और एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या इस प्रोग्राम ने हमारी मर्जी का रिजल्ट दिया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ जी कि ये जो टेबल बना हुआ है, पहले तो ये ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है, बॉर्डर भी आ रहा है और जो हमने डिमांड किया वो चीज़ बनी हुई आ गई। मैं कहता हूँ ये पेज के सेंटर में चला जाए, तो मैं टेबल टैग से पहले क्या लगा दूंगा,
सेंटर का टैग एंड टेबल टैग के बाहर में स्लैश सेंटर कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा। तो ये पेज के सेंटर में चला। मैं कहता हूं ये पूरे पेज पर फैल जाए तो मैं यहां पे जाऊंगा और जहां मैंने बॉर्डर दिया है इसके साथ में एक एट्रीब्यूट लिखूंगा विड्थ और इसे मैंने कर दिया 1000 पिक्सल। ठीक है, तो ये पूरे पेज जितना हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूं 100%, तो भी ये पूरे पेज जितना हो जाएगा। चेक करके देख लें, एक सब टैग लगाने से ये पूरे पेज पर फैल गया। ठीक है, अगर मैं इसकी हाइट दूंगा तो ये हाइट की प्रॉपर्टी भी उसी हवाले से अप्लाई कर लेगा। तो मैंने इसे हाइट दे दी 500 पिक्सल्स। आपने देखा इसने हाइट अटेन कर ली। अब टेबल टैग आपको बनाने का तरीका आ गया कि टेबल टैग आप कैसे यूज करते हैं। नाउ लेट्स सर्च। ठीक है, वेबसाइट लेआउट यूजिंग टेबल टैग इन HTML। हम HTML को यूज करते हुए टेबल टैग से एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं। तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हमें ये ऑप्शन दे रही हैं जो वेबसाइट का लेआउट बनाने का हमें बता रहे हैं टेबल टैग के साथ। लेट्स सी, जैसे यहाँ इस बंदे ने किया हुआ है, इसने बहुत ही प्यारा लेआउट बनाया हुआ है, छोटा सा। तो पहले मैं इसका कोड आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं आपको इसे मॉडिफाई करके दिखाता हूं और इसको हम अपनी मर्जी से लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। सो एट फर्स्ट इस बंदे ने ये कहा डॉक टाइप HTML स्टार्ट करने के बाद ये हेड और स्लैश हेड दे दिए, नहीं चाहिए, मैंने उड़ा दिया। बॉडी के अंदर आ गए, बॉडी में टेबल टैग मेन दिया, टेबल की विड्थ कितनी कर दी 100%, बॉर्डर कितना कर दिया 0। फर्स्ट रो जो उसने लगाई, उसने कहा जी ये टेबल डाटा, इसके अंदर पहला कॉलम जो है उसका कॉलम स्पैन 2 हो, यानी वो 2 कॉलम्स के ऊपर फैला हुआ होना चाहिए। सिंगल कॉलम है और बीजी कलर उसका ये वाला लगा दो और उसमें हेडिंग दे दो दिस इज द मेन टाइटल। पहली रो को क्लोज कर दिया। दूसरी रो में कहता है टेबल रो वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप पे कर देना। उसके अंदर उसने एक टेबल डेटा डिजाइन किया, एक कॉलम डिजाइन किया जिसमें उसने एक मेन्यू जैसा बना दिया। ठीक है, फिर उसी में एक दूसरा कॉलम डिजाइन किया जिसमें उसने कहा जी यहाँ पर आप अपना इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ट्यूटोरियल्स। ठीक है, फिर उसने तीसरी रो भी बनाई जहां पर उसने अपने कॉपीराइट लिखी है। ठीक है, अब अगर मैं ये सेव करता हूं, लेट्स सी ये क्या बना हुआ है, देखते हैं। मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूं, इसका नाम मैंने रख दिया layout.html। और अगर इस बंदे का लेआउट हमारी मर्जी का हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो हम चेंज करेंगे। ये बता रहे हैं जी वेबसाइट का टॉप पोर्शन, ये साइड मेन्यू और ये इस तरह की चीजें। ठीक है, नाउ मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ जी मैंने टॉप पर एक खूबसूरत सी इमेज लगानी है। ठीक है, कैसी इमेज लगानी है जी, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी से मुतालिक मुझे एक अच्छा सा खूबसूरत सा इमेज लगाना है टॉप पे टेबल के हेडर के अंदर। ठीक है, और जी वो वाला इमेज कौन सा होगा जी, इमेज का साइज भी होना चाहिए, यस इट इज गुड। मैंने इसे ले लिया और पिक्चर्स के फोल्डर में सेव कर दिया।
ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं कहता हूँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, टेबल की विड्थ 100% होनी है, मुझे इतनी चाहिए, ठीक है। अब मैं कहता हूँ ये जो फर्स्ट रो है, टेबल रो, इसका जो पहला कॉलम है, एक ही कॉलम उसने बनाया हुआ है, इसका कॉलम स्पैन 2 कॉलम्स का ना हो, चले 2 का ही हो, ठीक है। लेकिन बीजी कलर भी दिया हुआ है, मैं कहता हूँ इसमें ये हेडिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, पिक्चर होना चाहिए। पिक्चर लगाने के लिए मैं क्या करूंगा, img src इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे दूंगा इमेज का URL दे दूंगा, तो वो इमेज लग जाएगा। ये आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं, ठीक है। अब अगर मैं इमेज लेने जाता हूं, यहाँ पे स्टार्ट में जाता हूं और मैं रन करता हूं, ब्राउज करके हम इमेज उठा लेते हैं। मैंने पिक्चर्स के फोल्डर में इमेज सेव किया था एंड टेक्स्ट के टाइटल से सेव किया था। मैंने उसके पाथ को कर लिया कॉपी और ला के दे दिया किसको, इमेज टैग को, ठीक है। अब ये जो इमेज है, मैं कहता हूँ इसकी विड्थ जो है वो चले अभी नहीं देता, वे इमेज ही लगा सिंपल सादा, मैं सेव करता हूँ इसे, और जो मेरी रिजल्टेंट फाइल है साथ साथ हम उसको देखते जाते हैं। तो आप देख रहे हैं एक ब्यूटीफुल इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो पूरे टेबल जितनी है, अगर मैं इमेज नहीं लगाता, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मैं जो कोड कर रहा हूं, मैं उसमें जाके इमेज को हटा देता हूं, यहां पर एक हेडिंग 1 लिख देता हूं, ठीक है, टाइटल इमेज, और हेडिंग 1 को मैंने क्या कर दिया, सिंपली चलें पहली रो इसकी परफेक्ट बनी हुई है, ठीक है, मानते हैं। अब मैं कहता हूं इसकी जो सेकंड रो है, इसके फौरन बाद जो आनी चाहिए, ठीक है, उसका भी कुछ सिलसिला ऐसे ही करता हूं कि उसके अंदर भी एक ही कॉलम होगा, ठीक है। और यहां पर मैं कहता हूं उसके अंदर मैं बनाऊंगा हॉरिजॉन्टल नेविगेशन मेन्यू बनाऊंगा, ठीक है। और उसका जो मैं बीजी कलर इस्तेमाल कर लेता हूं वो मैं ले लेता हूं, कौन सा, सियोन ले लेता हूं, सेव कर लेता हूं। अभी तक हमने लेआउट में चेंजेस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइटल इमेज लगाने की जगह, और यहाँ पे मेरा बनेगा, पर ये जो टाइटल इमेज लगाने की जगह ये तो बहुत ही छोटी सी है। इमेज जिस वक्त लगाया था तो उस वक्त तो ये ठीक ठाक हाइट में आ गई थी, यही बात है। अब मैं कोड में जाता हूँ, चेंज लाता हूँ इसमें, किस में चेंज लाऊंगा तो इसमें चेंज आएगी जी, वो है जी हमारा ये कॉलम या ये रो है जी, ठीक है। ये जो रो है इसको मैं दे दूंगा हाइट इज इक्वल टू कितनी, मैं इसको 900 पिक्सल की हाइट दूंगा, क्योंकि मेरी तस्वीर बहुत ही बड़ी है जो मैंने इसमें लगानी है। अब मैं आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो आप चेक करें टाइटल इमेज बनाने की जगह बनी, उसके बाद मेन्यू लगाने की जगह बन गई। आगे चलता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो नीचे वाला है, इधर एक कॉलम इधर हेडिंग का होना चाहिए, मेन्यू का, बीच में डेटा की जगह, और ये इस कोने पर मैं स्पेस छोड़ूंगा किसके लिए, एड्स वगैरह लगाने के लिए, ठीक है। तो ये भी मेरी मर्जी का नहीं है, तो मैं इसे चेंज करूंगा। चले तीसरी रो में चलते हैं। तीसरी रो कहां पर है जी, यस हियर इट इज। तीसरी रो में एक टेबल रो उसने स्टार्ट की, उसका वर्टिकल अलाइनमेंट उसने टॉप कर दिया, ठीक किया। इसके अंदर जो पहला कॉलम बनाया उसका बीजी कलर उसने दिया और विड्थ दे दी 50 पिक्सल, और ये कहता है जी मेन मेन्यू एक बनाया, फिर उसने मेन मेन्यू के बाद उसे ब्रेक दे दी। चलें हम यहाँ मेन मेन्यू नहीं बनाते, हम कहते हैं जी हम यहाँ पर कुछ इस तरह का बनाएंगे, ठीक है।
कंप्यूटर courses tuition classes, ठीक है, language classes, programming classes, ये मेरा मेन्यू बनेगा, ठीक है। अब जाहिर बात है मेन्यू बनेगा तो इसमें हर इसके बाद हमारे पास पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए, एक ब्रेक आना चाहिए। यहाँ पे अब अगर यहाँ ब्रेक आया, चले बन गया, ठीक है, दरमियान में बन गया जी हमारे पास ये जो एरिया है ये द कंटेंट एरिया, ठीक है। लेकिन इसी रो में एक कॉलम मुझे और भी चाहिए, तो मैं यही वाला कॉलम कॉपी करता हूं और जहां मेरा कंटेंट एरिया क्लोज हो रहा है उस जगह पे आके इसको पेस्ट करता हूं, ठीक है। और यहां पे मैं लिखूंगा एड सेक्शन, एड सेक्शन। अब जैसे ही मैंने ये काम किया तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले तो ये देखें पूरा लेआउट बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा कि इस रो का कॉल स्पैन मैंने कितना किया हुआ था, 2 कॉलम, इसका भी कॉल स्पैन कितना था, 2 कॉलम। कोड में चेक करें टॉप पे कॉल स्पैन कितना है, 2 कॉलम की स्पैनिंग दी हुई है। लेकिन यहां पे मैंने कितने कॉलम बना दिए, 3, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारे लेआउट में चेंज आ गई। अब मैं क्या करूंगा, छोटी सी चेंज लाऊंगा, यहां पहली रो का कॉल स्पैन कितना कर दूंगा, 3, दूसरी का भी कॉल स्पैन कितना कर दूंगा, 3, और इसको सेव करता हूं, आके रिफ्रेश करता हूं दोबारा से, तो चेक करेंगे बिल्कुल ठीक हो गया, रूटीन में आ गया। अब अगला मसला ये है कि ये इतना छोटा तो नहीं होता, ठीक है, ये तो बहुत ही हाइट पे होता है। तो अब यहाँ पर जहाँ मैंने ये वाली रो डिजाइनिंग की है उसी कोड में आऊँगा, जहाँ मेन्यू बना है इससे पहले मैंने रो का कोड लगाया है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप है, इसकी भी मैं क्या दे दूंगा, हाइट दूंगा, और कम से कम भी इसको मैं 900 पिक्सल की हाइट दूंगा। वेब पेज पूरे के बराबर बराबर होना चाहिए इसे, तो ताकि मैं इसमें कोई कंटेंट डालूं तो कोई जगह भी तो हो ना जिसमें कंटेंट आए। ये अब नीचे ये फुटर सेक्शन आ गई, फुटर सेक्शन को मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है copyright@tutorials.com, मैं कहता हूँ नहीं, copyright@techacademy.com एंड कॉपीराइट्स कब के लिखेंगे जी, 2022 के ऑनवर्ड लिखेंगे। इस रो का भी कॉलम स्पैन कितना होना चाहिए, 30, कलर जो भी है ठीक है। इसकी जो हाइट है वो कम से कम भी 50 पिक्सल की होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी, अब मैंने यहाँ पे भी चेंजेस की तो आपको ये कॉपीराइट लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये एक प्रॉपर वेबसाइट का लेआउट बन गया है। किस टैग को यूज करते हुए, टेबल टैग को यूज करते हुए। अब मैं इसमें कंपोनेंट्स डाल सकता हूँ, मैं इसमें मेन्यूज बना सकता हूँ, इस पेज पे पूरा एक वेब पेज डेवलप कर सकता हूँ। तो आज के कोड में आपने सीखा कि आप HTML में टेबल टैग को कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हैं।